नमस्ते ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑप्शन की सीख में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट जब ऑसिलेटिंग होती है तब आप कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं एंड जब डिप्लॉय करते हैं तो आप उस चीज को कैसे यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज आयरन कॉन्डोर्स की। ठीक है, तो एक छोटा सा एक रिफ्रेशमेंट हो जाए जो नए हैं। बिफोर गोइंग ऑन, आप सभी से यही विनती रहेगी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है और ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस के लिए जुड़िए हमारे साथ ऑन कॉन्टेंट। सो आयरन कॉर्नर बेसिकली एक स्ट्रैंगल होती है जिसको आपने सेल किया होता है एंड उसके लेग्स को जाके आप ओटीएम ऑप्शंस के साथ हेज कर देते हैं। ओके, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी एंड इसके काफी बेनिफिट्स होते हैं, इसके प्रोज भी होते हैं, ऑब्वियसली कॉन्स भी होते हैं। एंड हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे आप मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं, कब आपको डिप्लॉय करनी चाहिए, इसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमें इसमें कॉमन मिस्टेक जो हम और आप करते हैं वो कैसे अवॉइड की जाए एंड इसके बेनिफिट्स आपको क्या बन सकते हैं मार्केट्स में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके सामने ऑलरेडी मेरे स्क्रीन को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी पे हमने लेग्स को कैसे बाइंग करी है एंड कैसे सेलिंग करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 25,850 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे मैंने सेल कर रखी है, उसी के साथ मैंने 25,650 की पुट को सेल कर रखी है। साथ ही साथ अब आते हैं इसके हेजेस पर। हेजेस में मैंने क्या किया है, 25,550 की पुट ऑप्शन को बाय किया हुआ है एंड साथ ही साथ 25,950 की कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया हुआ है। सो बेसिकली मैंने डिस्टेंस जो रखी है इनके बीच में सिमिलर ही रखी है ताकि मुझे एक परफेक्ट आयरन कॉन्डोर बनता हुआ दिखे एंड जो स्ट्रक्चर होता है उसका ऐसे आपको नजर आएगा मार्केट्स में। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं कि यहाँ पर जब हमने इसको जो स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रेटेजी का, पहले इसके ग्रीक्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ग्रीक्स से क्या समझ में आ रहा है, अगर आप देखने जाएंगे तो इसमें तीन ग्रीक्स पे आपका ज्यादा फोकस रहना जरूरी है। दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा, दूसरा रहने वाला थीटा और तीसरा रहने वाला आपका वेगा। सो जो नए हैं जिनको नहीं पता है, डेल्टा बेसिकली आपके अंडरलाइन के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करता है, यानी कि जितना आपका अंडरलाइन हिलता है 1 पॉइंट उतना ही चेंज आपको आपके ऑप्शंस पे दिखता है। वहीं पे अगर आप बात करें थीटा की, यानी कि टाइम डीके, ये आपके प्रीमियम को इरोड करता है या खा जाता है एज आपकी एक्सपायरी नजदीक आती है वैसे। तीसरा होता है वेगा, यानी कि वॉलेटिलिटी, यानी कि जो मोमेंटम जो फ्लक्चुएशन हमें दिखते हैं मार्केट्स में उससे ये कैप्चर करता है। ओके, तो ये तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब मैंने इन पे फोकस रखने क्यों बोला है, अगर आप देखेंगे डेल्टा यहाँ पे जीरो, यानी कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। ओके, दूसरी चीज है यहाँ पे थीटा मेरे लिए पॉजिटिव दिख रही है, यानी कि थीटा मेरा फ्रेंड है, यानी कि मेरा दोस्त बन चुका है एंड ये मार्केट्स में वो मेरे लिए काम करता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो मेरे अगेंस्ट नहीं मेरे साथ चलेगा। तीसरा जो ग्रीक है दैट इज गोइंग टू बी वेगा। तो वेगा पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव चीज है, यानी कि हमारे अगेंस्ट काम करेगा। अगर मेरी वेगा की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आती है, यानी कि अगर मेरी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो ये मेरे अगेंस्ट काम करेगा, यानी कि मेरे प्रॉफिट्स को ये खाता हुआ नजर आएगा। ये चीज मुझे क्लियर होगी। ठीक है, तो ये तीन ग्रीक्स हो गई जिसपे हमें फोकस रखकर चलना है एंड हमने इस स्ट्रेटजी को उसके हिसाब से स्ट्रक्चर किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी की, समझते हैं कि इसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, आपको कब तक होल्ड करना और इसको कैसे आपको चलाना है मार्केट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट यानी कि 3700 का बनता हुआ दिख रहा है, राइट। एंड आई कैन सी एज ऑफ नाउ, ओके, अगर आप देखने जाएंगे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे 3700 का है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, मैं जो रिस्क है दैट इज रफली अराउंड 2700। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी मेरे फेवर में काम करता हुआ दिख रहा है, राइट। एंड दूसरी चीज अगर आप देखने जाएंगे, यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट कब तक रखना है एंड आपका एसएल कहाँ पे रखना है। सो इन जनरल टर्म्स जब आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो लेवल्स होते हैं नॉर्मली 50 से लेकर 70% ऑफ द टोटल क्रेडिट वैल्यू, यानी कि 3700 का हमें एक टोटल क्रेडिट मिल रहा है तो आप 50% में बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स या अपने 70% को स्केल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है एंड ऑब्वियसली चॉइस पे मैटर करता है, बट प्रेफरेबली यहाँ पे 50 से लेकर 70 के बीच में आप इसको पिक कर सकते हैं। वहीं पे आप बात करेंगे एसएल की, तो एसएल कहाँ पे रखना है, नॉर्मली आपकी जो टोटल क्रेडिट वैल्यू है उसकी 50% पर आपको रखना है, यानी कि करीबन 1200-300 रुपीज के आसपास आपकी स्टॉप लॉस बनती है, बिकॉज हमने देखा था कि मैक्सिमम लॉस इज रफली अराउंड 2700। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई।
तो हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे आपका मैनेज करना है, कहाँ तक अपने प्रॉफिटेबिलिटी को आपको स्केल अप करना है। अब हम बढ़ते हैं, समझते हैं कि हमने ग्रीक्स भी डिस्कस कर ली, प्रॉफिटेबिलिटी भी देख ली। अब डिस्कशन करना ये जरूरी कि हमें रेंज कैसे सिलेक्ट करना है या फिर रेंज आइडेंटिफाई कैसे करना है इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो सिंपल रखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप वीवैप यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, कोई भी टेक्निकल्स जहाँ पे आपको रेंज डिफाइन होती है, वहां पर आप इसको वीकली पे पहले स्केल आउट करेंगे। वीकली पे आपको क्या देखना है, हाई एंड लो, ठीक है। ये एक बार आपने पॉइंट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन होने के बाद आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, दैट इज 15 to 60 के बीच में, यानी कि 15 मिनट कैंडल से लेके 1 आवर कैंडल के बीच में मैं देखूंगा कि जो रेंज हमें कंस्ट्रक्ट होती हुई दिख रही है, या ये ऑसिलेटिंग रेंज पर है या कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है। सो इससे क्या हो जाएगा, हमने मैक्रो से माइक्रो व्यू कर लिया, तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर बन जाता है कि यहाँ पे मार्केट्स कैसे ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी टू डिफाइन योर रेंज। एक बार रेंज डिफाइन हो गया, आपने टेक्निकल्स यूज कर लिया, आपने टाइम फ्रेम्स को भी चेंज करके देख लिया, तो आपका रेंज तैयार हो जाता है। अब जब आपने स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, आपने ऑलरेडी स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसे आपको इसको डिप्लॉय करना है। अब बढ़ते हैं कि इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, यानी कि इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट्स आपको मार्केट्स में कहां पर रीप हो सकता है। सबसे पहली बात तो अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखने वाला है, सबसे पहली बात तो आपको एक प्रिडिक्टेबल रेंज बन जाता है, यानी कि मार्केट्स यही रेंज पर ट्रेड करते हुए दिखने वाले हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो जाती है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आपको थीटा डीके, यानी कि थीटा इज योर फ्रेंड, यानी कि यहाँ पे ऐसे थीटा डीके आपके फेवर में काम करता है, तो आपको इस चीज का बेनिफिट हो सकता है। तीसरी चीज है कि यहाँ पर हमें एक ऑसिलेटिंग ट्रेंड है, तो यहाँ पे वो रेंज पूरी तरीके से कैप्चर हो जाती है, एंड साथ ही साथ एक अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होती है ये, बिकॉज ऑब्वियसली आपने रेंज डिफाइन कर रखा है, रेंज में मार्केट चल रही है, तो आपकी एक्सपायरी यानी कि जो रेंज आपने डिफाइन की है उसी में एक्सपायरी काफी अच्छी होती है एंड प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब बढ़ते हैं इसके कॉन्स, यानी कि इसकी जो मिस्टेक्स हैं जो मार्केट में आप और मैं कर सकते हैं, उसको अवॉइड कैसे करें। सबसे पहली बात तो इसकी स्ट्राइक सिलेक्शन। जब आप स्ट्राइक सिलेक्ट करते हैं तो आपको रेंज को काफी छोटे नहीं रखने, बिकॉज हम क्या यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, आपको आपकी रेंज को थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि आप पूरे मूव को कैप्चर कर पाए, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात है कि कभी भी कोई इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग हो तो वहां पे आप इसको अवॉइड करिए, तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे स्पाइक्स काफी ज्यादा हो सकते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत देखने को मिल सकते हैं। तीसरी चीज है कि यहाँ पे आपको आईवी एक्सपेंशन की ध्यान देनी है। आईवी एक्सपेंशन पर यहाँ पर आपको क्यों फोकस करने बोल रहा हूँ, बिकॉज ये हेल्प करता है समझने में कि मार्केट्स में आईवी जैसे आपके ऑप्शंस को इम्पैक्ट करती है, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि हमने एक राइटिंग यानी कि क्रेडिट हैवी स्ट्रैटेजी कर रखी है, तो यहाँ पर जब भी आप राइटिंग करते हैं आपको क्या चाहिए, आपकी आईवीज नीचे गिरती हुई नजर आए। अगर आईवीज ही बढ़ती हुई नजर आएंगे तो सीधी बात है आपकी ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ेगी, तो ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्टर्स है जो आपको ध्यान देने हैं जब आप एक स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अब लास्ट चीज यही रहने वाली कि स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कब किया जाए। इस स्ट्रैटेजी को नॉर्मली डिप्लॉय कब करते जब एक आपको ऑसिलेटिंग ट्रेंड मिलता है मार्केट्स में। दूसरी बात है आपकी आईवीज नॉर्मली लोअर एंड पर ट्रेड कर रही है, एंड अगर आप एडीएक्स या वीआईपी सब को फॉलो करते हैं तो नॉर्मली एडीएक्स पे अगर मैं बताने जाऊं तो नॉर्मली 20-30 के नीचे, 20-21 के नीचे हो, दैट इज वेयर यू गोइंग टू ट्रेड इनटू दिस मार्केट, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हो गई आपके आयरन कॉन्डोर के लिए, हमने डिस्कस कर लिया कैसे इसके लेग्स काम करते हैं, क्या क्या स्ट्राइक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रोज है एंड इसके कॉन्स है। तो यही इतना ही रहेगा इस वीडियो के लिए गाइस। सो अगर आपको पसंद आया हुआ ये कंटेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड अगर आपको कोई और स्ट्रेटजीज में इन डेप्थ स्टडी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊं उस पर बेस्ड हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल। थैंक यू सो मच।